नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साईं बाबा की प्रेरणादायक कहानी, भक्त और अदृश्य आशीर्वाद की कहानी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। साथ कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साईं बाबा, जिन्हें एक संत, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और दिव्य अवतार के रूप में सम्मानित किया जाता है, अपने पीछे प्रेरणादायी कहानियों की एक विरासत छोड़ गए हैं जो मानवता का मार्गदर्शन करना जारी रखती हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी विनम्रता, दृढ़ता और विश्वास पर उनकी शिक्षाओं को समेटे हुए है, जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे लोगों के लिए प्रकाश की किरण के रूप में काम करती है। भक्त और अदृश्य आशीर्वाद की कहानी। एक बार शिरडी के विचित्र गांव में, जहां साईं बाबा रहते थे, गोपाल नाम का एक विनम्र भक्त रहता था। गोपाल एक किसान था जो सुबह से शाम तक अपने खेतों में मेहनत करता था। अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें अक्सर सूखे या कीटों के कारण खराब हो जाती थीं। हालांकि गोपाल ने साईं बाबा पर अपनी आस्था में कभी कमी नहीं आने दी। हर गुरुवार को वह साईं बाबा के मंदिर जाता था, अपनी अल्प आय का एक हिस्सा चढ़ाता था और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता था। एक दुर्भाग्यपूर्ण मौसम में गोपाल को अपने सबसे बुरे साल का सामना करना पड़ा। एक अथक सूखे ने उसके खेतों को जला दिया, जिससे वे बंजर हो गए। फसल न होने और कर्ज बढ़ने के कारण गोपाल की निराशा बढ़ती गई। वह साईं बाबा के पास गया, अपने दिल की बात कही और विनती की, बाबा, मैंने अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ किया है। मुझे ऐसी कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या मैं वफादार नहीं रहा? साईं बाबा ध्यान से सुनते हुए मुस्कुराए और बोले, गोपाल, तुम जो परीक्षाएं झेल रहे हो वे सजा नहीं बल्कि तैयारी हैं। प्रक्रिया पर भरोसा रखो, क्योंकि अदृश्य आशीर्वाद सामने आ रहे हैं। बाबा ने गोपाल को बीजों की एक छोटी थैली दी और निर्देश दिया, इन बीजों को प्यार और देखभाल के साथ बो। सही समय आने पर ये फल देंगे। गोपाल ने आज्ञा का पालन किया, भले ही उसे संदेह था कि कुछ बीज उसकी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। उसने जमीन का एक छोटा टुकड़ा तैयार किया, उसे रोज पानी दिया और पौधों को नुकसान से बचाया। दिन हफ्तों में बदल गए और उसे आश्चर्य हुआ कि बीज मजबूत और स्वस्थ पौधे बन गए। उनमें असाधारण गुणवत्ता वाले फल लगे, जो गोपाल ने पहले कभी नहीं देखे थे। बात तेजी से फैली और पड़ोसी गांवों के व्यापारी गोपाल की अनोखी उपज को प्रीमियम कीमतों पर खरीदने आए। गोपाल की किस्मत बदल गई और उसने अपना कर्ज चुका दिया। कृतज्ञता से अभिभूत होकर वह साईं बाबा के पास लौटा और आभार के प्रतीक के रूप में पहली फसल भेंट की। साईं बाबा ने कहा, गोपाल, तुम्हारा विश्वास, धैर्य और प्रयास फलदायी रहे हैं। शाब्दिक और प्रतीकात्मक रूप से सूखे ने तुम्हारे संकल्प की परीक्षा ली, लेकिन इसने प्रचुरता का मार्ग भी प्रशस्त किया। याद रखो, जीवन की चुनौतियां चिलचिलाती धूप की तरह हैं, वे हमारी आत्मा की मिट्टी को अधिक फसल के लिए तैयार करती हैं। कहानी की सीख, विश्वास और दृढ़ता। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास चमत्कारी परिणाम ला सकते हैं। ईश्वरीय समय पर भरोसा करें, चुनौतियां अक्सर अधिक आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करती हैं। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करता है, तब भी जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। धैर्य की शक्ति, जिस तरह बीजों को बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे प्रयासों को फल देने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कृतज्ञता, आशीर्वाद को पहचानना और उसकी सराहना करना, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हमारे आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। साईं बाबा की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया।
साईं बाबा के दर्शन में सभी धर्मों की एकता, निस्वार्थ सेवा और भक्ति पर जोर दिया गया। यह कहानी उनकी शिक्षाओं को दर्शाती है। श्रद्धा, विश्वास, ईश्वर पर भरोसा रखें, तब भी जब जीवन निराशाजनक लगे। सबूरी, धैर्य स्वीकार करें कि अच्छी चीजों में समय लगता है और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। निस्वार्थ सेवा, गोपाल द्वारा अपनी पहली फसल भेंट करना बदले में कुछ देने के महत्व का प्रतीक है। दयालुता, विश्वास और दृढ़ता के सरल कार्यों के माध्यम से साईं बाबा के भक्तों ने अपनी समस्याओं का समाधान और अपने संघर्षों में गहरे अर्थ पाए। गोपाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियां विकास की सीढ़ियां हैं। साईं बाबा की शिक्षाओं को आत्मसात करके हम बाधाओं को अवसरों में बदल सकते हैं और उद्देश्यपूर्ण और पूर्णतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों, कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखें।